हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, मेरी शादी होने से मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्य नीचे खड़ा ये सब देख रहा होता है और पाखी एक 10 चांद को देख रही होती है कि पाखी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अपने आंसू पोंछे हुए लक्ष्य देख लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद अरुणिमा और नीमा दोनों ही अपने प्लेस पर जाकर खाने लगती है और थोड़ी ही देर में दोनों ही वहां से निकल जाती है। सक्षम सीधा होटल से ही निकलकर दीवान हाउस चला जाता है और चुपचाप दीवान हाउस में ही चला जाता है और अपने रूम में जाकर सीधा बाथरूम में ही फ्रेश होने चला जाता है। निराशा अहिल के सामने देखकर ही बोलती है कि अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, क्या आपको इतनी चिंता नहीं होती ही? अहिल ये सुनकर बोलता है कि पाखी के 21 साल से होने से पहले ही हमारी अरुणिमा की शादी करवा देंगे। तुम हमारे दोस्त के बेटे की जो बात कर रही थी, तुम बात करो। अगर वो लड़का हमारी अरु से शादी से करना चाहता है तो हम करवा देंगे। पाखी अपने रूम में जाकर सो जाती है और पाखी के जाने के बाद लक्ष्य शर्मा निवास में पीछे के रास्ते से ही पाइप पर चढ़कर पाखी के रूम में जाने लगता है। अरुणिमा और नीमा होटल में से निकल जाती है और दोनों ही कार में बैठकर होटल में से ही निकल जाती है। निराशा अहिल दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करके देर हो जाने पर दोनों ही बेड पर जाकर सो जाते हैं और जैसे ही निराशा सोने जाती है कि अहिल अपना हाथ नीचे रख देता है। पाखी रूम में जाकर बेड पर सो जाती है और अपने ऊपर चादर डाल देती है और लाइट्स बंद करके सो जाती है। आज बालकनी का दरवाजा खोला हुआ होने से पाखी के रूम के अंदर लक्ष्य दबे पांव चला जाता है। तब नीमा एंड अरुणिमा भी होटल से आगे निकल जाते हैं और नीमा और निम्ना को शर्मा निवास के बाहर छोड़ के एक दूसरे को कार बाय बोलकर ही अरुणिमा कर से उतार जारी है। सक्षम भी बाथरूम में से फ्रेश होकर निकल जाता है और अपने बेड पर जाकर तुरंत ही सो जाता है और रूम की लाइट्स भी बंद कर लेता है। पाखी के रूम में जाकर लक्ष्य खड़ा हो जाता है और पाखी के करीब जाकर ही कान के नीचे की नस दबा देता है, जिससे पाखी सो जाती है। अरुणिमा बाय बोलकर वहां से शर्मा निवास में जाने लगती है, पर अरुणिमा को याद आता है कि सैंडल की आवाज आने से घर के सारे लोगों को पता लग जाएगा कि तुरंत ही अरुणिमा अपने सैंडल उतर लेती है और चोर के जैसे ही दबे पांव घर के अंदर एंटर करने लगता है। अब आगे अंडिस्को। अरुणिमा को घर छोड़ने के बाद नीमा वहां से सीधा ही अपने घर पर चली जाती है और अपने घर जाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। सक्षम भी दीवान हाउस में पहुंचकर आराम से घोड़े बेचकर ही सो रहा होता है, बिना किसी टेंशन, जैसे बरसों के बाद चैन की नींद सोया हुआ हो। इस बात से अनजान की लक्ष्य कहाँ पर है। लक्ष्य शर्मा निवास में आराम से पाखी के पास सो रहा होता है और पाखी को अपनी बाहों में रखकर एक टस पाखी को देख रहा होता है और पाखी के सिर पर किस करने के बाद लक्ष्य भी पानी आंखें बंद कर लेता है। वही अरुणिमा अपने रूम में जा रही होती है कि अरुणिमा अपने पेरेंट्स की बात को सुनकर फ्रिज हो जाती है। दोनों ही अरु की शादी की बात कर रहे होते हैं और अरु ये सुनकर ही अरु अपने मन में बोलती है कि मेरा करियर और दीवान हाउस में करोड़ों की मालकिन बनने का सपना सपन ही रह जाएगा। अरु वहां से चुपचाप ही अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाकर ही दरवाजा बंद करने के बाद ही अपने बेड पर बैठकर बोलती है कि अरु, कुछ करना होगा, वरना शादी होने के बाद मेरा हर एक सपन सिर्फ और सपना बनकर ही रह जाएगा। अहिल और निराशा बातें कर रहे होते हैं। काफी टाइम होने से अहिल बोलता है कि अब सो जब नीरू, बात करने के लिए हमारा पास बहुत सारा वक्त है। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं जो तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ। ये बोलकर निराशा को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड पर लेटाकर खुद भी अहिल उसके करीब आकर सो जाता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और दोनों की नाक आपस में टच हो रही होती है।
एक पल के लिए तो निराशा की दिल की हॉट बीट तेज हो चुकी होती है, जिसको अहिल साफ सुन पा रहा होता है। अरु अपने आप से बोलती है कि इस वक्त तो मुझे आराम से सो जाना चाहिए। जो करना है वो वक्त आने पर ही होगा। इतना बोलकर अरु बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और थोड़ी ही देर में अरु फ्रेश होकर बेड पर लेटे ही आराम से सो ही जाती है। लक्ष्य थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो पाखी सोता हुआ देखकर कान की नस को वापस से प्रेस करता है और बालकनी में से निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके अपनी कार जिस जगह होता है वहां की लोकेशन भेजकर लाने के लिए बोल देता है। और वहां पर लक्ष्य अपने बॉडीगार्ड का इंतजार कर रहा होता है। अहिल एंड निराशा भी एक दूसरे के करीब होकर ही सो जाते हैं। लक्ष्य को लेने के लिए लक्ष्य का खास बोर्ड आ जाता है। एपिसोड 17 मानिक के दोस्त और दुश्मन के बारे में पता लगाओ। अरुणिमा को घर छोड़ने के बाद नीमा वहां से सीधा ही अपने घर पर चली जाती है और अपने घर जाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। सक्षम भी दीवान हाउस में पहुंचकर आराम से घोड़े बेचकर ही सो रहा होता है, बिना किसी टेंशन, जैसे बरसों के बाद चैन की नींद सोया हुआ हो। इस बात से अनजान की लक्ष्य कहाँ पर है। लक्ष्य शर्मा निवास में आराम से पाखी के पास सो रहा होता है और पाखी को अपनी बाहों में रखकर एक टस पाखी को देख रहा होता है और पाखी के सिर पर किस करने के बाद लक्ष्य भी पानी आंखें बंद कर लेता है। वही अरुणिमा अपने रूम में जा रही होती है कि अरुणिमा अपने पेरेंट्स की बात को सुनकर फ्रिज हो जाती है। दोनों ही अरु की शादी की बात कर रहे होते हैं और अरु ये सुनकर ही अरु अपने मन में बोलती है कि मेरा करियर और दीवान हाउस में करोड़ों की मालकिन बनने का सपना सपन ही रह जाएगा। अरु वहां से चुपचाप ही अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाकर ही दरवाजा बंद करने के बाद ही अपने बेड पर बैठकर बोलती है कि अरु, कुछ करना होगा, वरना शादी होने के बाद मेरा हर एक सपन सिर्फ और सपना बनकर ही रह जाएगा। अहिल और निराशा बातें कर रहे होते हैं। काफी टाइम होने से अहिल बोलता है कि अब सो जब नीरू, बात करने के लिए हमारा पास बहुत सारा वक्त है। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं जो तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ। ये बोलकर निराशा को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड पर लेटाकर खुद भी अहिल उसके करीब आकर सो जाता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और दोनों की नाक आपस में टच हो रही होती है। एक पल के लिए तो निराशा की दिल की हॉट बीट तेज हो चुकी होती है, जिसको अहिल साफ सुन पा रहा होता है। अरु अपने आप से बोलती है कि इस वक्त तो मुझे आराम से सो जाना चाहिए। जो करना है वो वक्त आने पर ही होगा। इतना बोलकर अरु बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और थोड़ी ही देर में अरु फ्रेश होकर बेड पर लेटे ही आराम से सो ही जाती है। लक्ष्य थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो पाखी सोता हुआ देखकर कान की नस को वापस से प्रेस करता है और बालकनी में से निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके अपनी कार जिस जगह होता है वहां की लोकेशन भेजकर लाने के लिए बोल देता है और वहां पर लक्ष्य अपने बॉडीगार्ड का इंतजार कर रहा होता है। अहिल एंड निराशा भी एक दूसरे के करीब होकर ही सो जाते हैं। लक्ष्य को लेने के लिए लक्ष्य का खास बोर्ड आ जाता है। अब आगे अंडस्को शर्मा निवास में सब लोग आराम से सो रहे होते हैं और अरुणिमा भी सारे टेंशन छोड़ के आराम से ही सो जाती है। लक्ष्य का बोर्डगर भी लक्ष्य को लेने के लिए आ जाता है और लक्ष्य अपनी कार में बैठ के दीवान निवास में पहुंच जाता है। लक्ष्य अपने घर पर पहुंचकर अपने बॉडीगार्ड को शर्मा निवास के हर एक सदस्य की इंफॉर्मेशन निकलने के लिए बोलकर दीवान हाउस में चला जाता है। लक्ष्य अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके सीधा ही बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा रह जाता है। लक्ष्य ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा अपनी आंखें बंद करके पाखी की खुशबू को महसूस कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में बॉडी ठंडी होने से लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर शावर ऑफ कर देता है। लक्ष्य टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है और अपने लोअर कपड़े पहनकर लक्ष्य थोड़ी ही देर में सो जाता है।
सुबह के 5 बजे रोज की तरह वो पाखी उठ जाती है और आज उठकर पाखी को अपने रूम में एक और खुशबू आ रही होती है। पाखी को लगता है कि जैसे कि कोई उसके रूम में आया हो और बेड पर उसके साथ सो गया है। पर इस बार को नजरअंदाज करके पाखी बेड पर से उठा के ही सीधा बाथरूम में फ्रेश होकर आ जाती है और सिंपल सा सूट पहनकर अपने रूम में से नीचे आ जाती है। नीचे आने की बाद भगवान की पूजा कसने के बाद पाखी तुरंत ही किचन में जाकर सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनने के बाद दोपहर के खाने की भी साथ में तैयारी करने के बाद पाखी तुरंत ही किचन के से पूजा की थाल सजाकर घर में बने मंदिर में पूजा करे के लिए आ जाती है। पाखी अपनी आवाज में भगवान की आरती के लिए गीत गाती है कि घर में से दादाजी, दादी को और पाखी के बड़े पाप और बड़ी मम्मी भी आ जाते हैं। पर पाखी की आवाज अरुणिमा के कान में आने से अरुणिमा अपने कान पर तकिया लगाकर सो जाती है। वही दीवान निवास हाउस में लक्ष्य सुबह उठकर घर में बने एक्सरसाइज रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी रोज की एक्सरसाइज करने लगता है। तभी लक्ष्य के एक्सरसाइज रूम में सक्षम आ जाता है और सक्षम के आने के बाद लक्ष्य सक्षम से कहता है कि मानिक की सारी इंफॉर्मेशन और उसके फैमिली के बारे में पता लगाओ और उसके दोस्त और दुश्मन के बारे में भी। मानिक का कोई न कोई तो होगा जो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लक्ष्य की बात को सुनकर सक्षम वहां से चला जाता है। एपिसोड 18 पंख कुछ दिन के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की बनकर रह जाएगी। शर्मा निवास में सब लोग आराम से सो रहे होते हैं और अरुणिमा भी सारे टेंशन छोड़ के आराम से ही सो जाती है। लक्ष्य का बोटगर भी लक्ष्य को लेने के लिए आ जाता है और लक्ष्य अपनी कार में बैठ के दीवान निवास में पहुंच जाता है। लक्ष्य अपने घर पर पहुंचकर अपने बॉडीगार्ड को शर्मा निवास के हर एक सदस्य की इंफॉर्मेशन निकलने के लिए बोलकर दीवान हाउस में चला जाता है। लक्ष्य अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके सीधा ही बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा रह जाता है। लक्ष्य ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा अपनी आंखें बंद करके पाखी की खुशबू को महसूस कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में बॉडी ठंडी होने से लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर शावर ऑफ कर देता है। लक्ष्य टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है और अपने लोअर कपड़े पहनकर लक्ष्य थोड़ी ही देर में सो जाता है। सुबह के 5 बजे रोज की तरह वो पाखी उठ जाती है और आज उठकर पाखी को अपने रूम में एक और खुशबू आ रही होती है। पाखी को लगता है कि जैसे कि कोई उसके रूम में आया हो और बेड पर उसके साथ सो गया है। पर इस बार को नजरअंदाज करके पाखी बेड पर से उठा के ही सीधा बाथरूम में फ्रेश होकर आ जाती है और सिंपल सा सूट पहनकर अपने रूम में से नीचे आ जाती है। नीचे आने की बाद भगवान की पूजा कसने के बाद पाखी तुरंत ही किचन में जाकर सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनने के बाद दोपहर के खाने की भी साथ में तैयारी करने के बाद पाखी तुरंत ही किचन के से पूजा की थाल सजाकर घर में बने मंदिर में पूजा करे के लिए आ जाती है। पाखी अपनी आवाज में भगवान की आरती के लिए गीत गाती है कि घर में से दादाजी, दादी को और पाखी के बड़े पाप और बड़ी मम्मी भी आ जाते हैं। पर पाखी की आवाज अरुणिमा के कान में आने से अरुणिमा अपने कान पर तकिया लगाकर सो जाती है। वही दीवान निवास हाउस में लक्ष्य सुबह उठकर घर में बने एक्सरसाइज रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी रोज की एक्सरसाइज करने लगता है। तभी लक्ष्य के एक्सरसाइज रूम में सक्षम आ जाता है और सक्षम के आने के बाद लक्ष्य सक्षम से कहता है कि मानिक की सारी इंफॉर्मेशन और उसके फैमिली के बारे में पता लगाओ और उसके दोस्त और दुश्मन के बारे में भी। मानिक का कोई न कोई तो होगा जो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लक्ष्य की बात को सुनकर सक्षम वहां से चला जाता है। अब आगे अंडिस्को आरती करने के बाद रोज की तरह ही पाखी सबको एक एक करके सबके पास पूजा की थाली ले जाती है और सब पूजा की थाली में से आरती ले लेते हैं और बाद में पाखी सबको प्रसाद दे देती है। लक्ष्य अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है
और जाने के बाद सीधा शावर के नीचे खड़ा रहता है। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनने के बाद मानिक की सारी इंफॉर्मेशन निकलने के लिए खुद ही निकल जाता है और खुद ही अपनी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके ही बोलता है कि तुम मुझे दीवान निवास के पास वाले शॉप पर आके मिलो। इतना बोलने के बाद सक्षम अपना फोन रख देता है। पाखी सबको प्रसाद देने के बाद आरती की थाल पूजा घर में रखने के बाद सीधा ही किचन में चली जाती है और अरु के अलावा सब लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। लक्ष्य शावर के नीचे ही खड़ा होता है और ठंडा पानी लक्ष्य की बॉडी पर गिर रहा होता है कि लक्ष्य अपनी आंखें बंद करके कल रात पाखी के साथ होता है उससे याद कर रहा होता है। लक्ष्य अपने मन में बोलता है कि बस पंख, थोड़े दिन की ही बात है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही बनकर रह जाओगी। शर्मा हाउस में पाखी सब के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है और सब लोग चाय एंड नाश्ता कर रहे होते हैं। सबके चाय एंड नाश्ता करने के बाद पाखी सब के बाद ही अपना चाय एंड नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। वही आंचल भी अच्छे से तैयार होकर दीवान हाउस से निकल जाती है और दीवान हाउस से अपनी दोस्त को रोज की तरह ही लेने के लिए निकल जाती है। अहिल अपना नाश्ता करने के बाद सीधा ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। पाखी भी जल्दी से गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ही तुरंत ही अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और घर से बाहर आती है कि आंचल पाखी का ही इंतजार कर रही होती है और आंचल को देखकर पाखी बोलती है कि सॉरी, आज फिर से मेरी वजह से लेट हो गया। इतना बोलने पर आंचल बोलती है कि इट्स ओके, अब चलते, वरना सच में और लेट हो जाएंगे। लक्ष्य बेडरूम में से टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है। शर्मा निवास में अरु के फोन पर नीमा का कॉल आता है और अरु नींद में ही बिना नेम देखे ही कॉल उठा लेती है और कॉल उठने के बाद हेलो बोली है कि नीमा बोलती है कि तुम्हारे लिए एक छोटी सी ऑफर आई है मॉडलिंग की। ये सुनकर अरु तुरंत ही नींद से जाग जाती है और बेड पर बैठ जाती है। आगे नीमा बोलती है कि मैं तुम्हारे फोन पर एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहां पर पहुंच जाओ। इतना बोलने के बाद नीमा अपना फोन रख देती है। एपिसोड 19 काला टीका। आरती करने के बाद रोज की तरह ही पाखी सबको एक एक करके सबके पास पूजा की थाली ले जाती है और सब पूजा की थाली में से आरती ले लेते हैं और बाद में पाखी सबको प्रसाद दे देती है। लक्ष्य अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है और जाने के बाद सीधा शावर के नीचे खड़ा रहता है। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनने के बाद मानिक की सारी इंफॉर्मेशन निकलने के लिए खुद ही निकल जाता है और खुद ही अपनी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके ही बोलता है कि तुम मुझे दीवान निवास के पास वाले शॉप पर आके मिलो। इतना बोलने के बाद सक्षम अपना फोन रख देता है। पाखी सबको प्रसाद देने के बाद आरती की थाल पूजा घर में रखने के बाद सीधा ही किचन में चली जाती है और अरु के अलावा सब लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। लक्ष्य शावर के नीचे ही खड़ा होता है और ठंडा पानी लक्ष्य की बॉडी पर गिर रहा होता है कि लक्ष्य अपनी आंखें बंद करके कल रात पाखी के साथ होता है उससे याद कर रहा होता है। लक्ष्य अपने मन में बोलता है कि बस पंख, थोड़े दिन की ही बात है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही बनकर रह जाओगी। शर्मा हाउस में पाखी सब के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है और सब लोग चाय एंड नाश्ता कर रहे होते हैं। सबके चाय एंड नाश्ता करने के बाद पाखी सब के बाद ही अपना चाय एंड नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। वही आंचल भी अच्छे से तैयार होकर दीवान हाउस से निकल जाती है और दीवान हाउस से अपनी दोस्त को रोज की तरह ही लेने के लिए निकल जाती है। अहिल अपना नाश्ता करने के बाद सीधा ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। पाखी भी जल्दी से गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ही तुरंत ही अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और घर से बाहर आती है कि आंचल पाखी का ही इंतजार कर रही होती है और आंचल को देखकर पाखी बोलती है कि सॉरी, आज फिर से मेरी वजह से लेट हो गया। इतना बोलने पर आंचल बोलती है कि इट्स ओके,
अब चलते, वरना सच में और लेट हो जाएंगे। लक्ष्य बेडरूम में से टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है। शर्मा निवास में अरु के फोन पर नीमा का कॉल आता है और अरु नींद में ही बिना नेम देखे ही कॉल उठा लेती है। और कॉल उठने के बाद हेलो बोली है कि नीमा बोलती है कि तुम्हारे लिए एक छोटी सी ऑफर आई है मॉडलिंग की। ये सुनकर अरु तुरंत ही नींद से जाग जाती है और बेड पर बैठ जाती है। आगे नीमा बोलती है कि मैं तुम्हारे फोन पर एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहां पर पहुंच जाओ। इतना बोलने के बाद नीमा अपना फोन रख देती है। अब आगे अंडिस्को, पाखी और आंचल भी अब स्कूल में पहुंच जाती है और दोनों ही अपने अपने काम में लग जाती है। लक्ष्य टावल निकल कर अपना पैंट पहना लेता है और इसके बाद अपन सिर के गोले बाल को टावल से ही पोंछ रहा होता है और अपना शर्ट पहनने के बाद उसके ऊपर कोट पहन लेता है। सक्षम भी अपने रूम में तैयार हो जाता है और लक्ष्य के आने के पहले ही अपने रूम में से निकल जाता है। घर में सिर्फ और सिर्फ निराशा और दादा एंड दादी जी ही बैठे हुए होते हैं। निराशा 11 से ज्यादा बज जाने के बाद सीधा ही अरु के रूम में जा रही होती है। अरु उठकर सीधा ही बाथरूम के से नहकार अपने कपड़े पहन रही होती है। तभी निराशा अरु के रूम में पहुंच जाती है और देखत है तो आज अरु खुद ही तैयार हो जाती है और इसके बाद खुद ही अपने बाल बना रही होती है। तभी आईने में से अरु का ध्यान अपनी मम्मी की ओर जाता है और तभी अरु पीछे घूम जाती है। लक्ष्य की दादी लक्ष्य एंड सक्षम का नीचे इंतजार कर रही होती है कि सक्षम नीचे आकर दादी के पास बैठ जाता है और दादी सक्षम के लिए चाय एंड नाश्ता लेने के लिए बोल देती है। लक्ष्य भी अपने रूम में से बाहर आ जाता है और नीचे दादी और सक्षम देखकर लक्ष्य भी नीचे आ जाता है। स्कूल में पाखी आज सबके लिए खाना बना रही होती है, जो को खुद ही प्रिंसिपल ने बोला हुआ होता है। दादाजी एंड दादी जी भी अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में जाके दोनों ही टीवी देखने लगते हैं। लक्ष्य के बाद मैं तीनों के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है। तभी दादी सिर्फ चाय पीकर खड़ी होने लगती है कि दादी को चक्कर आने लगते हैं कि दादी धड़ाम से चेयर पर बैठ जाती है। दादी के इस होने से लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही दादी के पास आ जाते हैं। तब दादी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो और मुझे आज स्कूल भी जाना है। तब लक्ष्य बोलता है कि दादी आपको कोई जरूरत नहीं है जाने को, आज मैं खुद ही स्कूल चला जाएगा। इसको सुनकर दादी मन ही खुश हो जाती है और सक्षम देखता ही रह जाता है। वही शर्मा निवास में अरु अपनी माँ को देखकर पूछती है कि मम्मी आज मैं बहुत ही अच्छी लग रही ही ना। तब मम्मी अरु के पास आ जाती है और अरु से कहती है कि बच्चा, आज आप बहुत हो ज्यादा अच्छे लग रहे हो, किसी की नजर न लगे आपको। और अरु के कान के पीछे ही निराशा काला टीका कर देती है और तभी अरु अपनी माँ के गले मिलकर अपने रूम में से निकल जाती है। एपिसोड 20 दादी का सक्षम को आंख मरना। पाखी और आंचल भी अब स्कूल में पहुंच जाती है और दोनों ही अपने अपने काम में लग जाती है। लक्ष्य टावल निकल कर अपना पैंट पहना लेता है और इसके बाद अपन सिर के गोले बाल को टावल से ही पोंछ रहा होता है और अपना शर्ट पहनने के बाद उसके ऊपर कोट पहन लेता है। सक्षम भी अपने रूम में तैयार हो जाता है और लक्ष्य के आने के पहले ही अपने रूम में से निकल जाता है। घर में सिर्फ और सिर्फ निराशा और दादा एंड दादी जी ही बैठे हुए होते हैं। निराशा 11 से ज्यादा बज जाने के बाद सीधा ही अरु के रूम में जा रही होती है। अरु उठकर सीधा ही बाथरूम के से नहकार अपने कपड़े पहन रही होती है। तभी निराशा अरु के रूम में पहुंच जाती है और देखत है तो आज अरु खुद ही तैयार हो जाती है और इसके बाद खुद ही अपने बाल बना रही होती है। तभी आईने में से अरु का ध्यान अपनी मम्मी की ओर जाता है और तभी अरु पीछे घूम जाती है। लक्ष्य की दादी लक्ष्य एंड सक्षम का नीचे इंतजार कर रही होती है कि सक्षम नीचे आकर दादी के पास बैठ जाता है और दादी सक्षम के लिए चाय एंड नाश्ता लेने के लिए बोल देती है। लक्ष्य भी अपने रूम में से बाहर आ जाता है
और नीचे दादी और सक्षम देखकर लक्ष्य भी नीचे आ जाता है। स्कूल में पाखी आज सबके लिए खाना बना रही होती है, जो को खुद ही प्रिंसिपल ने बोला हुआ होता है। दादाजी एंड दादी जी भी अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में जाके दोनों ही टीवी देखने लगते हैं। लक्ष्य के बाद मैं तीनों के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है। तभी दादी सिर्फ चाय पीकर खड़ी होने लगती है कि दादी को चक्कर आने लगते हैं कि दादी धड़ाम से चेयर पर बैठ जाती है। दादी के इस होने से लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही दादी के पास आ जाते हैं। तब दादी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, और मुझे आज स्कूल भी जाना है। तब लक्ष्य बोलता है कि दादी आपको कोई जरूरत नहीं है जाने को, आज मैं खुद ही स्कूल चला जाएगा। इसको सुनकर दादी मन ही खुश हो जाती है और सक्षम देखता ही रह जाता है। वही शर्मा निवास में अरु अपनी माँ को देखकर पूछती है कि मम्मी आज मैं बहुत ही अच्छी लग रही ही ना। तब मम्मी अरु के पास आ जाती है और अरु से कहती है कि बच्चा, आज आप बहुत हो ज्यादा अच्छे लग रहे हो, किसी की नजर न लगे आपको। और अरु के कान के पीछे ही निराशा काला टीका कर देती है और तभी अरु अपनी माँ के गले मिलकर अपने रूम में से निकल जाती है। अब आगे अंडिस्को दादी लक्ष्य एंड सक्षम को देखकर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने के लिए। इतना बोलकर लक्ष्य की दादी अपने रूम की ओर चली जाती भी और लक्ष्य सक्षम से बोलता है कि हम पहले दादी की स्कूल जाएंगे और उसके बाद हम दोनों ऑफिस के लिए चला जाएगा। इतना बोलने के बाद लक्ष्य खड़ा होता है और उसके पीछे सक्षम को न चाहते हुए भी अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर लक्ष्य के पीछे खड़ा होना पड़ता है। अरु घर से निकलने के बाद नीमा की बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर देखती है तो एक से बढ़कर एक मॉडल होती है, जिनको देखकर ही अरु देखती ही रह जाती है। तभी अरु के पीछे से कोई अरु के खंडे पर अपना हाथ रख देता है और अरु डर के मारे धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों जा रहे होते हैं कि सक्षम पीछे मुड़कर दादी के देखता है। तब दादी सक्षम को आंख मार के अपने हाथ का इशारा करती है। सक्षम दादी को देख रहा होता है कि सक्षम अनजाने में मैट से टकरा जाता है और सक्षम के मुंह से आवाज आ जाती है। पाखी एंड आंचल दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपना अपना स्कूल का काम करने लगते हैं। दादी सक्षम को इशारा करने के बाद सीधा अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। निराशा अरु के जाने के बाद अहिल ने बोला हुआ काम करने लगती है और निराशा अपनी दोस्त से बातों ही बातों में अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए बोल देती है। ये सुनकर निराशा की दोस्त बोलती है कि ठीक है, मेरे ध्यान में अगर कोई लड़का हुआ तो मैं जरूर बता दूंगी, और अपना फोन रख देती है। अरु जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो अरु को इसको फ्रेंड नीमा दिखाई देती है, जिसको देखकर अरु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लक्ष्य सक्षम के पास आकर बोलता है कि अगर अपना ध्यान खुद ही नहीं रखोगे तो ऐसी तरह से गिरने लगो हर। अब अगर ठीक हो तो जल्दी से चलो, बोलकर लक्ष्य के पीछे पीछे ही सक्षम चलने लगता है और दोनों ही कार में बैठकर 101 की स्पीड से ही ड्राइवर कार चलाने लगता है। निराशा अपनी सास के रूम में जाकर बोलती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अहिल को ऑफिस जा रही ही बोलकर शर्मा निवास में से निकल जाती है और निराशा के जाने के बाद पाखी के दादाजी लक्ष्य की दादी को कॉल करता है और दादी कॉल देखकर ही एक ही बार में कॉल उठा लेती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही स्कूल में पहुंच जाते हैं और जाकर सीधा ही दादी के केबिन में जाकर ही बैठ जाते हैं। लक्ष्य को देखकर सारे स्कूल का स्टाफ अंदर ही अंदर बातें कर रहा होता है कि यह बात प्रिंसिपल के कानों में जाती है कि आज दीवान अंपार के मालकिन के बदले ही दीवान एमपुर का पोता लक्ष्य दीवान आया हुआ है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।